सोचो कि आप बाजार जाओ, वहाँ से 1 लाख रुपए की चीज़ खरीद के लाओ। जब घर आओ उसको अनरैप करो, उसको अनबॉक्स करो, एक्साइटमेंट में खुशी के साथ वो चीज़ निकालो, उसको प्लग इन करो और पता चले कि भाई वो चीज़ काम की नहीं है, वो चल ही नहीं रही। अरे भाई साहब चेक करो, फाइनली आईफोन 15 प्रो मैक्स आपके भाई ने मंगा लिया है। अरे अरे ये क्या है? आप साबुन ऑर्डर किए थे क्या? फोन कहाँ है मेरा? यही हाल रहा है दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड का पोस्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा इन द ट्रांसफर मार्केट। पैसा बरसाया, पैसा बहाया, हेडलाइंस बनी, लेकिन ग्राउंड पे रिजल्ट क्या मिला? जीरो। तो आज मैं आपको एक ऐसे सफर पे लेके जाऊंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड के वर्स्ट ट्रांसफर्स पोस्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा। और ये साइनिंग्स, भाई साइनिंग्स के पीछे एक कहानी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, दुख भरी दास्तां है, ड्रामा है और कॉमेडी भी है। तो इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोस जो नेक्स्ट मैं पोस्ट करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। दोस्तों जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन गए, यूनाइटेड ने सोचा कि सारी चीज़ों का हल जो है, जिस तरह एक गरीब आदमी नहीं सोचता कि सारी चीज़ों का हल जो है वो है पैसा, वही यूनाइटेड ने सोचा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला। लेकिन मेरे भाई फुटबॉल कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ से आप कोई भी महंगा आइटम उठा के ले आओ और आप सोचो कि यार ये बेस्ट होगा, ये मस्त क्वालिटी का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी माइंडसेट की वजह से क्लब ने ऐसे ऐसे प्लेयर साइन किए जो कि रिकॉर्ड फी में आए लेकिन याद फ्लॉप के तौर पे किए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आते हैं रेडमिल फेल्काओ, जिसे यूनाइटेड ने 2014 में एक हाई लोन फी देकर साइन किया था, अराउंड 6.5 मिलियन पाउंड्स। और जब फेल्काओ आया था मेरे भाई, फैंस की एक्साइटमेंट जो थी वो स्काई हाई थी। ये बंदे ने तबाही मचाई हुई थी मोनाको में, गोल मशीन बना हुआ था, यूनाइटेड के लिए एक ड्रीम स्ट्राइकर लग रहा था इन दो सर्कमस्टेंसेस। लेकिन इंजरीज ने उसके करियर को तोड़ दिया। यूनाइटेड फैंस ने सोचा था कि हमने भाई एक शेर का बच्चा साइन किया है, लेकिन ग्राउंड पे वो एक इंजर्ड बिल्ली से कम नहीं था, मतलब भीगी बिल्ली बना हुआ था बेचारा। ये तो ऐसे ही हो गया कि यार आपने एक ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी खरीदी हो लेकिन उसका जो हेड गैस्केट है, उसका जो इंजन है वो ही फारेग है, तो तुम देख के बोलो वाओ इट्स अ लैम्बोर्गिनी, फकिंग डजंट वर्क। सही है, एक्सपेंसिव वेजेस, बस 4-5 गोल और सीजन के बाद बाय बाय। और फेल्काओ अगर सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट था तो भाई अगली साइनिंग जो थी वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं, वो कॉमेडी भी थी। नंबर 9 पे आते हैं मेम्फिस डिपाई, जिसको यूनाइटेड ने साइन किया था 25 to 30 मिलियन पाउंड्स के अराउंड 2015 में। यंग डच स्टार, और सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने खुद बोला था कि भाई ये लड़का वर्ल्ड क्लास है, यूनाइटेड का न्यू नंबर 7 बनेगा। उम्मीद लगा रहे थे फैन के भाई मज़ा आएगा देखने में, फाइनली वी गॉट द नंबर 7 दैट वी नीड। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड पे क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी की कमी ने इसके करियर को जो है यूनाइटेड में वो डीरेल कर दिया। बाहर जाके लियोन में शाइन किया लेकिन यूनाइटेड के लिए एक फ्लॉप के तौर पे याद रहा। फैंस को अभी तक वो एक गेम याद है जहाँ पे डिपेई ने 2 गोल स्कोर किए थे यूरोपा लीग में, और सब बोल रहे थे भाई अब तो डिपाई वापस आ गया है, हम तो नंबर 7 हमारा राइज हो गया। वो राइज नहीं हुआ, उसका डिमाइज ही हो गया। मतलब यूनाइटेड की जर्सी में मौत हो गई डिपाई की। नंबर 8 पे आते हैं बेस्टियन श्वाइनस्टाइगर, अ वर्ल्ड कप विनर। 6.5 मिलियन में हमने ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें साइन किया था। इसमें अब वेरी कर रहा है, 6.5 से लेकर 10-15 मिलियन तक बात जा रही है, मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन भाई वर्ल्ड कप विनर, बायर्न का लेजेंड, लेकिन यूनाइटेड में जब आया तब उसका करियर ऑलरेडी डाउनहिल चल रहा था। ग्राउंड से ज़्यादा फिजियो रूम में बंदे ने टाइम गुजारा, और जब खेला तो वो डोमिनेटिंग मिडफील्ड जनरल जो चाहिए था हमें, वो कभी वापस देखने को नहीं मिला। ये तो ऐसे ही था जैसे आप एक रिटायर्ड बॉक्सर को रिंग में उतार दो और उम्मीद ये लगाओ कि वो 25 साल जैसे एनर्जेटिक शपाटर लौंडे की तरह फाइट करेगा। भाई ऐसा नहीं होता। नंबर 7 पे आता है एक ऐसा प्लेयर कि भाई यूनाइटेड छोड़ने के बाद उस बंदे को काफ़ी हेट मिली है। 59.7 मिलियन में साइन किया था। यस, हम बात कर रहे हैं एंजेलो डी मरिया की, ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर। भाई रियल मैड्रिड का बंदा स्टार था, चैंपियंस लीग विनर, मतलब उसका ऑरा ही अलग था। शुरुआत में एक यादगार गोल लेस्टर सिटी के खिलाफ, बेहतरीन सा चिप, मतलब देख के मज़ा आ गया था। उसके बाद
करियर डाउनहिल। फिर बहानेबाजी शुरू हो गई कि मेरी फैमिली अनसेफ फील कर रही थी, वेंगाल के सिस्टम में फिट नहीं हुआ, और ये वही वाली बात हो गई कि आप एक फरारी ले लो लेकिन उसकी आपके पास चलाने के लिए रोडें सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में गंदी गलियों में फरारी लेके चलाओगे तो भाई कैसे चलेगी। और एक सीजन बाद ही वो PSG भाग गया। यूनाइटेड फैंस के लिए एक याद ही है, वेस्टेड पोटेंशियल मैं कहूँगा, लेकिन मज़ा आया था भाई बंदे को जब हमने चैंपियंस लीग में कमबैक किया था ना, फैंस ने सही से ली थी। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं पॉल पॉगबा। 89 मिलियन पाउंड्स में हमने इस बंदे को 2016 में ख़रीदा। ये ट्रांसफ़र साइनिंग एक साइनिंग नहीं भाई, एक सागा थी। यूनाइटेड ने अपना ही एकेडमी का प्रोडक्ट जो है पहले उसको फ्री में जाने दिया और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड फ़ी देकर ख़रीदा। मोमेंट्स दिए बंदे ने, नो डाउट, यूरोपा लीग फाइनल, कभी कभी वंडर गोल्स, लेकिन इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी और ऑफ द फील्ड जो डिस्ट्रैक्शन थी, बंदे का करियर ना सही तरीके से वेस्ट कर दिया। ये तो ऐसा ही था कि आपने एक नया गेमिंग पीसी लिया हो, एक फिट सा GPU लगा हुआ है भाई, RTX 5090, लेकिन वो ऑन जो होता है वो फ्लक्चुएट मारता है भाई, ऑन वो फड़क फड़क के होता है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। 6 साल, 89 मिलियन पाउंड्स, और फैंस भी कंफ्यूज्ड हैं कि पॉगबा जीनियस था या डिजास्टर था या वायरस था, एज पर जोसे मरीनियो। नंबर 5 पे है हमारे पास हैरी मैगवायर। 80 मिलियन पाउंड्स में हमने लेस्टर सिटी से खरीदा था 2019 में। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई ये एक न्यू रियो फर्डिनांड बनेगा, लेकिन कभी कभी अच्छी गेम्स के बावजूद प्रेशर और मीम्स ने उसको क्रश कर दिया भाई। फैंस ने उसको स्लैबर्ट का, फ्रिज का, पता नहीं क्या क्या कहा। और आप देखो कि 2020 यूरोपा लीग के सेमीफाइनल, अगर आप लोगों को याद है, सिविया के खिलाफ जो डिफेंसिव एरर्स ने फैंस को जो उनका दिमाग शंड किया था ना फ्रॉम हैरी मैगवायर, वो अभी तक लोगों को याद है। लेकिन यह थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, इस लिस्ट में मैंने डालना है सिर्फ मैं प्राइस टैग की वजह से हैरी मैगवायर को यहाँ डाल रहा हूँ, बिकॉज ही एक्चुअली प्रूव्ड हिमसेल्फ। अगर प्राइस टैग 80 मिलियन नहीं होती तो मैं इस लिस्ट में हैरी मैगवायर को डालता भी नहीं, क्योंकि बंदे ने प्रोफेशनलिज्म शो किया है एंड ही एक्टेड द राइट वे एंड ही स्कोर्ड सम क्रूशियल गोल्स फॉर यूनाइटेड, स्पेशली यूरोपा लीग का जो हम सेमीफाइनल था अगेंस्ट लियोन्स। लेकिन बात यह है कि 80 मिलियन दिए और रिटर्न में एक नॉर्मल डिफेंडर मिला, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर नहीं मिला, जो कि 80 मिलियन में मिलना चाहिए। आई एम सॉरी हैरी मैगवायर कि मैंने तुम्हें इस लिस्ट में डाला। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं एलेक्सिस सैंचेज। स्वैप डील थी 2018 में। ये साइनिंग तो भाई ब्लॉकबस्टर थी, आर्सेनल का सुपरस्टार, और स्वैप में सिर्फ मिकटारियन। लेकिन जो आया वो सिर्फ एक परछाई था अपने वजूद का, अपने पुराने सेल्फ का। 500K पर वीक, और फैंस को सिर्फ एक ही चीज़ याद है मेरे भाई, पियानो, अनवीलिंग वीडियो। जैसे आप 5 स्टार होटल में स्टे करो और वहां सर्व हो रहा हो सिर्फ दाल चावल अचार, गोल्स नहीं, असिस्ट नहीं, लेकिन सैलरी जो थी बंदे की स्काई हाई थी भाई, 500K पर वीक। तबाही, डिजास्टर ऑफ अ साइनिंग कहूंगा मैं। तो भाई लोग अभी कहीं नहीं जाना, अभी 3 बंदे बचे हुए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं एंटनी। 85 मिलियन पाउंड्स में हमने इस बंदे को खरीदा फ्रॉम आईएक्स, प्रीमियर लीग का सबसे महंगा ब्राजीलियन। टेन हाग ने इंसिस्ट किया था कि मेरे को एंटनी चाहिए, मुझे एंटनी चाहिए, मुझे एंटनी चाहिए, लेकिन आउटपुट सिर्फ स्टेप ओवर्स, बेब्लेड बन रहा है ग्राउंड के बीच में, प्रेडिक्टेबल कट-इन्स और गोल असिस्ट पता ही नहीं भाई, बहुत ही कम। जैसे आप नेटफ्लिक्स की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदो और वहाँ पे सिर्फ 2 शोज ही आते हैं, एक तो स्टेप ओवर्स और एक बेब्लेड। 85 मिलियन फॉर 11 गोल्स इन 2 सीजन। यार फैंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये बंदा कब डिलीवर करेगा, कब डिलीवर करेगा। इस बंदे ने सिर्फ एक ही जगह डिलीवर किया है, वो है रियल बेटिस। उसके भी पैसे हमने ही भरे हैं, आधी सैलरी देनी पड़ रही थी। नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है भाई, मतलब उसकी लाइफ जो है ना बहुत ही मस्त है। मैं चाहता हूँ काश मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, जिसका नाम है जेडन सैंचो। 73 मिलियन पाउंड्स में हम ये बंदा लेके आए थे फ्रॉम डॉर्टमंड। वहाँ पे बंदा ये था फुल ऑन सुपरस्टार, फैंस के पोस्टर, हाईलाइट रील्स बन रही है, असिस्ट एंड गोल्स। यूनाइटेड ने सोचा कि भाई फाइनली एक लॉन्ग टर्म विंगर मिल गया, राइट विंग का जो मसला है ना वो तो हल हो जाएगा, चलो खुश हो जाओ। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड पे सैंचो गायब हो गया भाई, फॉर्म मिसिंग, इंजरीज, और फिर टेन हाग के साथ पब्लिक फाइट, एग्जाइल हो गया ट्रेनिंग से। मतलब उसको बोला जा बेटा तू बच्चों के साथ खेल, तू फर्स्ट टीम के कहीं आसपास नहीं भटकी हो। ये तो ऐसे ही था कि आपने एक लेटेस्ट आईफोन 17 खरीदा हो और अंदर से भाई एंड्रॉयड निकले, वो केसिंग आईफोन की चढ़ी हुई है, सिर्फ अंदर है एंड्रॉयड के मामला चल रहे हैं।
73 मिलियन पाउंड्स का हमने एक स्टार प्लस का ड्रामा देखा, रोज़ कुछ ना कुछ होता था। कभी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, कभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे पैसे दो, मतलब पैसों पे चल रहा था ये बंदा। और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है इसकी कहानी। शुक्र है हमने इसको एस्टन विला तो अभी भेज दिया, अभी अगले सीज़न इससे निपटना पड़ेगा दोबारा से। नंबर 1 पे भाई मैंने एक ऐसे बंदे को रखा है जिसको मैं पर्सनली एज अ यूनाइटेड फैन बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, एंड आई एम श्योर मुझसे लोग एग्री करेंगे और ये नहीं बोलेंगे कि अनफेयर है। वो है एंड्रे ओनाना। स्टैट्स आपके सामने, 102 गेम्स में 150 गोल खाए हैं इस बंदे ने। भाई इस बंदे ने कहाँ कहाँ जलील नहीं करवाया। आई लिटरली हेट हिम अ लॉट। दहेया के जाने के बाद हमें एक मॉडर्न गोलकीपर चाहिए था, स्वीपर कीपर चाहिए था, बॉल प्लेइंग कीपर चाहिए था जो कि काम हो, कलेक्टेड हो अंडर प्रेशर। और यहाँ पे आते हैं एंड्रे ओनाना। 47 मिलियन पाउंड का हमने इसको खरीदा फ्रॉम इंटर। जो ऑडिशन था चैंपियंस लीग फाइनल था, हमने बोला भाई मस्त सीन है, कीपर आ गया, विल प्ले फ्रॉम द बैक। लेकिन क्या मिला भाई, चैंपियंस लीग के पहले मैच में ही ब्लंडर। प्रीमियर लीग में हर गेम में इस बंदे ने यूनाइटेड फैंस को मिनी हार्ट अटैक, और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो गई यूनाइटेड फैंस को और जिनको शुगर उनका ऊपर नीचे होता है, उसमें एंड्रे ओनाना का तो भाई कंफर्म हाथ। ये ऐसा ही था कि आपने एक बेहतरीन सी आपकी चलती फिरती रिलायबल टोयोटा 99 आपने रखी हुई थी, बड़ी बेहतरीन चल रही थी, आपको भरोसा था कि भाई मैं इसको कहीं भी ले जाऊं बेहतरीन चलेगी। आपने बोला नहीं भाई टेस्ला ले आओ, चिकना सीनेट फैंसी गाड़ी चाहिए, हर कोई बेहतरीन सी गाड़ी लेके घूम रहा है। आपने टेस्ला ले ली और हर 2 दिन बाद उसका कोई ना कोई मंजन आया हुआ होता है। अब वो चलती ही नहीं है, 2 दिन बाद गैराज में खड़ी करनी पड़ती है। और अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है एट यूनाइटेड। इट वाज अ डिज़ास्टर ऑफ अ साइनिंग फॉर मी। जितना गोल पड़वा के इसने हर्ट किया ना, उतना तो मेरी सेंचो ने फीलिंग्स हर्ट नहीं किया। वो भी एक नंबर का कंजर है, उसको तो मैं गालियाँ देता ही देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने का डिजर्विंग बंदा है वो मेरी नज़र में है एंड्रे ओनाना। तो ये थी भाई यूनाइटेड की टॉप 10 वर्स्ट पोस्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन साइनिंग। 2 बिलियन पाउंड्स हमने ऑलमोस्ट खर्च किए, लेकिन रिटर्न में बहुत ही कम मिला। और सबसे बड़ा लेसन ये मिला कि फ़ुटबॉल कोई शॉपिंग नहीं है कि सिर्फ पैसा खर्च कर दो, बहुत बड़े बड़े प्लेयर ले आओ तो आपका मामला हल हो जाएगा। आपको राइट माइंडसेट चाहिए होता है, राइट प्लेयर चाहिए होता है और एक राइट सिस्टम चाहिए होता है। तो आप बताओ आपके हिसाब से यूनाइटेड का सबसे बुरा ट्रांसफ़र कौन था सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद? कमेंट्स में लिखो मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो।